चलिए हम आप लोगों के बीच लेके आए हैं आज ट्रायंगल्स क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 अभी हम करने जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम 15 और 16 अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए अभी तक मैं आप लोगों को सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स और सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, ट्रायंगल्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन करा चुका हूँ। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन करा चुका हूँ। इसी तरीके से मैं ये कंटिन्यू करूँगा इस बुक को कंप्लीट करने के बाद मैं जो मॉडल पेपर होता है और जो PYQ होता है वो भी सॉल्व करूँगा। ठीक है, चलिए अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या देखना है, क्वेश्चन नंबर 12 देखना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, साइड AB एंड BC एंड मीडियन AD ऑफ ए ट्रायंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड PQ एंड QR एंड मीडियन PM ऑफ ट्रायंगल PQR सो दैट ट्रायंगल ABC सिमिलर विद ट्रायंगल PQR। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम आपको बताएंगे मीडियन क्या होता है। ए मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल इज ए लाइन सेगमेंट दैट कनेक्ट्स ए वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। देखिए ये क्या होता है, वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाले लाइन को हम क्या बोलते हैं, मीडियन। ठीक है, देखिए आपको बताया गया है कि दो ट्रायंगल है, क्या क्या है, एक है ABC, एक है ट्रायंगल ABC। देखिए यहाँ पे हमने लिख लिया क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे हमें लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 और दो ट्रायंगल ले रहे हैं। एक ट्रायंगल है ABC, ट्रायंगल है A, B और C। दूसरा ट्रायंगल है आपका PQR। ठीक है, देखो दूसरा ट्रायंगल है PQR। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये देखिए ये क्या है, ये पॉइंट D, इसको हम मीडियन बोलेंगे। इसका मतलब हुआ BD और DC जो है इक्वल हुआ। ठीक है, BD और DC जो है वो इक्वल हुआ। सिमिलरली इसमें भी क्या हो जाएगा, QM और MR जो है इक्वल होगा। मैंने उस तरीके से बना नहीं पाया, ठीक है, लेकिन आप ये समझिए कि BD और DC जो है वो क्या है, इक्वल। BD और DC जो है वो इक्वल है, यानी कि कहने का मतलब है BD इक्वल टू DC इक्वल टू BC/2। देखिए ये जो है ये मिड पॉइंट है, ये जो है वर्टेक्स है, इस सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को और वर्टेक्स को मिलाने वाले लाइन को मीडियन बोलते हैं। इसमें भी मीडियन क्या हो गया, PM। ठीक है, इसमें भी क्या हो जाएगा, QM इक्वल टू MR इक्वल टू QR/2। ठीक है, QM इक्वल टू MR इक्वल टू QR/2। ठीक है, ये हो गया हमारा मीडियन। ठीक है, अब देखिए और क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है क्या, क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको AB और BC और AD। देखिए मतलब AB, BC, AD और AB/PQ, BC/QR और AD/PM। ये क्या है, इक्वल आपको दिया हुआ है, ये आपको इक्वल दिया हुआ है, गिवन ये हमारे पास इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, ये हमको इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब आप देखिए इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM। ABD और PQM में आप देखिए, ABD और PQM में आप देखिए क्या हो रहा है। देखिए ABD PQM, देखिए AB/PQ और AD/PM, तो ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये तो आपको गिवन है। साथ ही आपको क्या दिया हुआ है, BC/QR। देखिए BC/2, देखिए BC की जगह हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2BD और BC की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2BD और क्या है ये QR।
क्यू आर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 2QM, 2QM। तो ये 2 और 2 हो गया कैंसिल। तो अब देखिए क्या हो गया, AB बाई पी क्यू इक्वल टू AD बाई PM इक्वल टू BD बाई QM। तो हम क्या कहेंगे, साइड 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 क्राइटेरिया से, साइड 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 क्राइटेरिया से, हाँ साइड 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 क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, साइड 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 क्राइटेरिया से, हाँ साइड साइड क्राइटेरिया, साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABD हो जाएगा सिमिलर ट्रायंगल PQMK। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में आपने क्या क्या सीखा, हाँ इस क्वेश्चन में आपने सीखा मीडियन क्या होता है, और साथ ही साथ आप सीख पाए, हाँ साथ ही साथ आप सीख पाए कि इस क्वेश्चन को प्रूव कैसे करेंगे। ठीक है, ठीक है। देखिए हमारे पास दिया हुआ था ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQM, बताया हुआ था AD क्या है, मीडियन। मीडियन क्या होता है, इस वर्टेक्स A के सामने जो साइड BC है इसके मिड पॉइंट को अगर मिला देंगे तो ये लाइन जो AD होगा वो क्या कहलाएगा, मीडियन। और साथ ही साथ ये देखिए PQM में ये P वर्टेक्स के सामने QR साइड्स है, उसके मिड पॉइंट का नाम हम M रखेंगे और PM को जो मिला देंगे तो इस PM को हम बोलेंगे मीडियन। ठीक है, हमारे पास दिया हुआ है AB बाई PQ इक्वल टू BC बाई QR इक्वल टू AD बाई PM। ठीक है, अब देखिए ये तो हमको दिया हुआ है। अब ये देखिए BC को हम क्या लिख सकते हैं 2BD, क्यों, क्योंकि BD प्लस DC ही BC है और BD और DC इक्वल है, BD और DC इक्वल है। ठीक है, तो हम BC इक्वल टू 2BD बोल सकते हैं। सिमिलरली QR इक्वल टू 2QM बोल सकते हैं। हमने क्या किया, BC की जगह 2BD और QR की जगह 2QM लिख दिया। 2 क्या हो गया, कैंसिल, 2 क्या हो गया, कैंसिल। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास बचा क्या, AB बाई PQ इक्वल टू AD बाई PM इक्वल टू BD बाई QM। तो साइड साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया से क्या हो गया, ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल PQM क्या हो गया, सिमिलर हो गया। ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल PQM क्या हो गया, सिमिलर हो गया। ठीक है, आई होप आप लोग इतना समझ गए। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 12 आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने देखिए, बोला है D is a midpoint on the side BC of a triangle ABC such that angle ADC is equal to angle BAC so that CA square is equal to CB into CD। ठीक है, देखिए हमारे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC। इसी ट्रायंगल में आप देख लीजिए ये ट्रायंगल है ABC, इसका मीडियन है, सॉरी D इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ ए ट्रायंगल। हाँ नहीं, D एक इस तरीके से पॉइंट है, मीडियन नहीं है, इस तरीके से पॉइंट दिया हुआ है कि ये दोनों एंगल यानी कि एंगल ADC इक्वल हो जाए एंगल BAC के, यानी कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाए, इस तरीके से ये दिया हुआ है। ठीक है, प्रूफ करना है CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। ठीक है, चलिए हम पहले इस डायग्राम को बनाते हैं और आपको क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, इस तरीके से एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल, हाँ ये D है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया A, ये क्या हो गया B और ये क्या हो गया C। ठीक है, ये ABC हो गया। ठीक है, अब देखिए हमको दिया हुआ इस तरीके से है कि ADC इज इक्वल टू है एंगल BAC के। ठीक है, ये दो बात हमको दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं। हाँ अब देखिए, इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BAC, देखिए ADC और BAC यानी कि बड़ा वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल में को कंपेयर करना है। ठीक है, तो आपके पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ADC इज इक्वल टू BAC, ये क्या है आपका, गिवन है, ये क्या है, गिवन। ठीक है, ये है गिवन, और ये एंगल A देखिए, सॉरी हाँ
BAC, एंगल C जो है वो दोनों में है, एंगल C जो है वो क्या है, दोनों में है। एंगल C को क्या कहेंगे, एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल BCA। ये क्या है, कॉमन एंगल है, ये क्या है, कॉमन एंगल, ये क्या है, कॉमन एंगल, ये क्या है, कॉमन एंगल। ठीक है, अब ये देखिए, अब ये क्या हो गया कि ट्रायंगल ADC सिमिलर है ट्रायंगल BAC के। ठीक है, ट्रायंगल ADC सिमिलर है ट्रायंगल BAC के। ठीक है, अब ये बताइए ये क्या हो जाएगा, CA बाय CB इज इक्वल टू हो जाएगा CD बाय CA। ठीक है, देखिए CA बाय CB इक्वल हो जाएगा CD अपॉन CA के। ठीक है, ठीक है, क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या है, इक्वल है अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। ठीक है, अब ये देख लीजिए ट्रायंगल BAC और ट्रायंगल DAC को हम कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, एंगल C कॉमन है और ये वाला क्राइटेरिया हमको दिया हुआ है कि एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC। इससे क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल हो गया सिमिलर, दोनों ट्रायंगल हो गया सिमिलर। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा कि CA अपॉन CB जो होगा वो हो जाएगा CD अपॉन CA। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD, CA स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा CB इंटू CD। ठीक है, इतना आप समझ गए। चलिए अब हम आपके सामने लेके आएंगे क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 को थोड़ा अच्छे से समझना है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, अगर आप इसको अच्छे से नहीं समझेंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, हाँ, ये क्वेश्चन मुझे लगता है इस चैप्टर में थोड़ा डिफिकल्ट है, यानी कि सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट इसी क्वेश्चन को हम कह सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, साइड AB एंड AC आर मीडियन, साइड AB and AC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to side PQ and PR and median PM of another triangle PQR, so that triangle ABC is similar with triangle PQR। यही देखिए, यही फिगर देख लीजिए। ठीक है, ये फिगर पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये दोनों फिगर, ये क्वेश्चन 12 और क्वेश्चन नंबर 14 देखने में सिमिलर है। ठीक है, बट सिमिलर है नहीं, थोड़ा अलग है। ठीक है, चलिए हम अब इसको करते हैं, पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे। चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 ये है, पहले हम ये ड्रॉ कर लेते हैं, फिर आपको एक एक बात एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ तक आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, क्योंकि यहाँ तक हम ऑलरेडी पहले भी समझ चुके हैं। ठीक है, ये पॉइंट D है। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, देखिए ये हमको बताया हुआ है कि ये ABC ट्रायंगल है, AD इसका मीडियन हुआ, PM इसका मीडियन हुआ, और रेशियो क्या क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है AB का रेशियो PQ से, AC का रेशियो PR से, और इस मीडियन ये जो PM है अपॉन AD है, ये दोनों क्या है, इक्वल है। PM अपॉन AD जो है वो क्या है, इक्वल है। PM अपॉन AD जो है वो इक्वल है। तो हमको प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR क्या है, सिमिलर है, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए अब इसमें हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं कि जितना AD है उतना ही हम DE भी ले लेते हैं। यहाँ पे DE ले लिया, कितना, जितना बड़ा AD है उतना बड़ा ही DE लिया, और इस पॉइंट को हम मिला दिए। सिमिलरली यहाँ भी जितना बड़ा PM है, देखिए पॉइंट M को हम यहाँ लिख देते हैं, जितना बड़ा PM है उतना बड़ा ही हमने MN ले लिया। ठीक है, और इस लाइन को हम ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ठीक है, देखिए हम लिख भी देते हैं
कि ए डी इज इक्वल टू क्या है डी ई, और इस ट्रायंगल में पी एम इज इक्वल टू क्या है एम एन। ठीक है, पी एम इज इक्वल टू क्या है एम एन। ठीक है, अब देखिए, अब देखते हैं हम ट्रायंगल ए डी बी, ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल सी डी ई। ठीक है, ये देखिए ए डी बी और सी डी ई, इन दोनों ट्रायंगल में हमको देखना है। एक तो ये देखिए, ये एंगल आपको दिख गया, ये एंगल आपको दिख गया क्या है, सेम है। ये एंगल आपको दिख गया कि सेम है। दूसरा कि हम जान चुके हैं कि मीडियन क्या करता है, सामने वाले साइड को बाइसेक्ट करता है। तो बी डी इजक्वल टू क्या हो गया डी सी, बी डी इजक्वल टू क्या हो गया डी सी। ठीक है, और ए डी इजक्वल टू डी ई, ए डी इजक्वल टू डी ई हमने कंस्ट्रक्शन के थ्रू किया। ठीक है, और ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ए डी बी इज इक्वल टू एंगल सी डी ई, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट है। ये एंगल ए डी बी और एंगल सी डी ई क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो क्या हो गया, साइड एंगल, साइड क्राइटेरिया से ट्रायंगल ए डी बी हो गया कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल सी डी ई। ठीक है, ये ए डी बी और सी डी ई क्या हो गया, कॉन्ग्रेंस हो गया। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा ए बी, इससे हो जाएगा ए बी इजक्वल टू क्या हो जाएगा सी ई, इससे क्या हो जाएगा ए बी इजक्वल टू सी ई हो जाएगा। क्यों, सी पी सी टी से, सी पी सी टी से, क्यों, सी पी सी टी से। ठीक है, सिमिलरली इस ट्रायंगल में भी आप कर लेंगे, सिमिलरली इस ट्रायंगल में भी आप कर लेंगे। क्या कर लेंगे, हाँ चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, या हम एक दूसरा पेज ले लेते हैं। सिमिलरली आप, हाँ सिमिलरली आप यहाँ कर लेंगे ट्रायंगल पी एम। ठीक है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ट्रायंगल पी एम क्यू एंड ट्रायंगल आर एम एन में आप देख सकते हैं कि क्यू एम इजक्वल टू क्या है, एम आर है। क्यू एम इजक्वल टू एम आर हमको दिया हुआ है। साथ ही साथ क्यू एम इजक्वल टू एम आर, हाँ क्योंकि ये मीडियन है इसलिए है। और पी एम इजक्वल टू एम एन हमने ड्रॉ किया है, पी एम इजक्वल टू एम एन हमने ड्रॉ किया है। यहाँ भी ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्या है, वर्टिकली अपोजिट, सेम जैसा हमने ए बी सी और ई में किया वैसा ही इसमें भी करना है। आर एम एन इजक्वल टू एंगल पी एम क्यू। फिर क्या हो जाएगा, बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ट्रायंगल पी एम क्यू क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंस हो जाएगा ट्रायंगल आर एम एन का। इससे क्या हो जाएगा, पी क्यू इजक्वल टू एन आर हो जाएगा, पी क्यू इजक्वल टू क्या हो जाएगा एन आर। ठीक है, जैसे उसमें हमने प्रूफ किया था ए बी इजक्वल टू सी ई, उसी तरीके से इसमें भी हमने कर लिया पी क्यू इजक्वल टू एन आर। ठीक है, ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं ट्रायंगल ए सी ई एंड ट्रायंगल पी आर एन, पी आर एन ए सी ई, इन दोनों ट्रायंगल को देखते हैं। ठीक है, हाँ देखिए हम क्या देखते हैं, ए सी ई और पी आर एन को हम देखते हैं, ए सी ई और पी आर एन को। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ अब यहाँ पे लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए सी ई एंड ट्रायंगल पी आर एन। ठीक है, इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, हमको ये गिवन था ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाय पी आर इज इक्वल टू ए डी बाय पी एम। ये हमको गिवन है, ये हमको क्या है, गिवन। ठीक है, ये क्या है, हमको गिवन। ठीक है, अब देखिए इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मान लीजिए इसको हम
2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दें, 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी चलिए अब देखिए, अब ए बी इजक्वल टू सी हो गया है, तो हम ए बी की जगह सी लिख देते हैं, और पी क्यू इजक्वल टू एन आर हमने प्रूफ किया है, तो हम वही लिख देते हैं। अभी हमने प्रूफ किया है दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करके, क्या कि ए बी और सी इक्वल था और एन आर और पी क्यू इक्वल था, तो हमने क्या किया, ए बी की जगह सी लिख दिया और पी क्यू की जगह एन आर लिख दिया। ठीक है, और देखिए यहाँ पे ए सी अपॉन पी आर को एज इट इज लिख दिया, ए सी अपॉन पी आर को एज इट इज लिख दिया। 2AD को हम AE भी बोल सकते हैं, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2AD क्या है AE, और 2PM क्या है, 2PM क्या है PN, 2PM क्या है PN। ठीक है, इस तरीके से हमने लिख दिया। अब देखिए ये क्या हो गया, CE अपॉन NR, ठीक है, CE अपॉन NR, AC अपॉन PR और AE अपॉन PN हो गया। इससे क्या हो जाएगा, बाय साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया, बाय साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल यानी कि ट्रायंगल ACE एंड ट्रायंगल PRN क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, ACE और PRN क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए, अब ये है अगर सिमिलर हो गया, एंगल CAE इक्वल टू हो जाएगा एंगल RPN के। ठीक है, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, क्या है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, इसी तरीके से आप इस एंगल को भी प्रूफ कर सकते हैं, सेम जैसा इसमें किया वैसा ही। तो ये करने की ज़रूरत नहीं है, केवल लिख दीजिए सिमिलरली एंगल BAE इज इक्वल टू एंगल QPM। ठीक है, इतना कर लेंगे। अब इन दोनों एंगल को अगर हम ऐड कर दें, तो एंगल क्या हो जाएगा, एंगल BAC इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल QPR। ठीक है, देखिए ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, हमने मान लीजिए इसको हम 1 मान लेते हैं, ये भी क्या हो जाएगा, इसको मान लीजिए हम x मान लेते हैं, ये भी क्या हो जाएगा x, ये मान लीजिए y है, तो ये भी क्या हो जाएगा y। जैसे हम x इक्वल टू x प्रूव किए, तो उसी तरीके से हम y इक्वल टू y भी प्रूव कर लेंगे। फिर जब हम x प्लस वाई करेंगे, x प्लस वाई ये भी हुआ, x प्लस वाई ये भी हुआ, यानी क्या हुआ, एंगल BAC इज इक्वल टू हो गया एंगल QPR के। ठीक है, ये दोनों एंगल क्या हो गया, इक्वल आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब जब इक्वल आ गया तो हम क्या लिखेंगे, जब अब इक्वल आ गया तो हम क्या करेंगे, हाँ देखिए इक्वल क्या आ गया, हाँ इक्वल आ गया एंगल BAC इक्वल आ गया एंगल QPR के, और AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR हमको दिया हुआ है। तो इससे हम क्या कह देंगे, इससे हम क्या कहेंगे, ये क्या हो गया, साइड क्राइटेरिया। ये क्या हो गया, साइड क्राइटेरिया से हम क्या कहेंगे, साइड क्राइटेरिया से हम कहेंगे कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR जो है वो क्या है, सिमिलर है, वो क्या है, सिमिलर है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, आप इसको अच्छे से दोबारा देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए।